Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Our today's topic is passive voice, unit number 44. Okay, I'm going to start reading. I was offered and we were given, etc. Some verbs, okay, some verbs can have two objectives. For example, give. Somebody gave, gave is give, gave, given. Somebody gave the police the information. Okay, somebody gave the police the information. Somebody gave the information to the police. There is two objects, the police and the information. So it is possible to make two passive sentences. The police were given the information, or the information was given to the police. Okay, third form, give, gave एंड गिवन. आपको मैंने बताया था ना, जो पैसिव वॉइस होते हैं वहाँ पे हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है. अदर वर्ब्स विच कैन हैव टू ऑब्जेक्टिव्स आर आस्क, ऑफर, पे, शो, teach and tell. When we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. For example, look here. Other verbs which can have two objectives: ask, offer, pay, show, teach, tell. When we use these verbs in the passive, most often we begin with the person. For example, I, you. Okay, I have been offered the job, but I don't think I will accept it. They have offered me the job. Okay, हम यहाँ जैसे कि उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या करते हैं, हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं पैसिव सेंटेंसेस को आई के साथ, यू. ओके, इस तरह के हम यूज़ कर लेते हैं. आई हैव बीन ऑफर्ड द जॉब बट आई डोंट थिंक आई विल एक्सेप्ट इट. यू विल बी गिवन plenty of time to decide. You will we will give you plenty of time. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट लाइक बीइंग. मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारे कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम बी की जगह आई एन जी, हम बी यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई एन जी की जगह हम बीइंग का यूज़ करते हैं जब हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पैसिव ऑफ डूइंग, सीइंग एट्सेट्रा इज़ बीइंग डन, बीइंग सीन एट्सेट्रा. कंपेयर. एक्टिव वॉइस हमारे पास एक सेंटेंस है, एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है. एक्टिव का ही हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं. आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू. आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. ओके, इस देखेंगे जैसे मैंने बताया था, पीपल टेलिंग मी. आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. ओके. आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू when I was child. I remember somebody taking me to the zoo. Steve hates being kept waiting. He hates people keeping him waiting. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा है कि हाँ, हमने स्टार्ट से क्या पढ़ा, आई वॉज ऑफर्ड एंड वी वर गिवन. ओके, एक्टिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं. जैसे कि लास्ट टाइम जो हमारे लेक्चर्स थे वो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे ही थे. हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लर्न किया कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द टेंस हम किस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, हम कौन से वाले यूजेस वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, और हम वर्ब्स का कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट एक चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का कैसे यूज़ करते हैं, हम कितने ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं. पहले जो हमने पढ़े वो बिल्कुल सिंपल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे. ठीक है,
अब नेक्स्ट हम क्या हमने यहाँ पे लर्न किया, कि हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और आई डोंट लाइक बीइंग, ओके, बी और बीइंग इसका यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट टेंस है, आई वाज बॉर्न। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉर्न एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हो चुका है। अगर आप कहते हो आई एम बॉर्न, दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, बिकॉज नॉट आई एम बॉर्न, I was born, okay? We say I was born, not I am born. I am born in Chicago, ठीक है? Where were you born? Not where are you born. बेटा ये ऐसा सेंटेंस है, ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हो। जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप ये नहीं कह सकते हो I am born, because you can say that I was born, okay? नेक्स्ट है हाउ मैनी बेबीज़ आर बॉर्न एवरी डे। आप ये कह सकते हो क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट फिनोमिना के बारे में पूछ रहे हो, देन आप यूज़ कर सकते हो और प्रेजेंट टेंस आप यूज़ करते हो। बट जब आप अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपने पास्ट में आपके पास में कोई इवेंट हुआ है आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, लाइक बॉर्न, ठीक है, वहाँ पे आप वॉज का यूज़ करोगे, आप पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गेट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, गेट, गॉट, कर्टन, ये हमने पढ़ा था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू कैन यूज़ गेट इंस्टेड ऑफ बी इन द पैसिव। ओके, जैसे कि यू कैन सी गेट इंस्टेड ऑफ बी इन द पैसिव। देयर वॉज अ फाइट एट द पार्टी बट नोबडी गॉट हर्ट, nobody was hurt, okay? You can use get instead of be in the passive, ठीक है? जैसे कि आप be यूज़ करते हो ना, be, और continuous sentences में आप being का यूज़ कर लेते हो, ठीक है, ing, क्योंकि ing जब वहाँ पे एक वर्ब के साथ आप ing का यूज़ कर रहे हो, तो आप be के साथ ing का यूज़ करके और उसको आप क्या करते हो, आप उसको थर्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? जैसे कि टेल था, आपने उसको टोल्ड, ठीक है? मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन हमारे पास गेट है, यहाँ पे यू कैन यूज़ गेट इंस्टेड ऑफ बी इन द पैसिव, ठीक है? आप गेट यूज़ करते हो। नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे हमने गेट का यहाँ पे क्यों यूज़ किया। देयर वॉज अ फाइट एट द पार्टी बट नोबडी गॉट हर्ट, नोबडी वॉज हर्ट, ओके? आई डोंट गेट invited to many parties, I don't get invited to many parties, I am not invited, okay? नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। we use get only when things happen, okay? हम वहाँ पे get का यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हैपनिंग हो, कुछ हुआ हो, कोई इवेंट हो, ठीक है? वहाँ पे हम get का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज़ गेट इन दीज सेंटेंसेस। आप देखें ना, अब हमारे पास कुछ टेंसेज हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आप यहाँ पे गेट का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते हो, आप एग्जाम्पल के बाद बताओगे। जेसिका इज़ लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, नॉट गेट्स लाइक्ड, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ओके? जेसिका इज़ लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। अब देखो, जेसिका इज़ लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, अब यहाँ पे जेसिका इज़ गॉट लाइक, ठीक है, या गेट्स लाइक, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक नरेशन है सिंपल, ठीक है, अप्रिसिएशन है, ये कोई इवेंट नहीं है, ठीक है? जेसिका का एक्सीडेंट नहीं हुआ, और फॉर एग्जांपल जेसिका के साथ कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सको, ठीक है? जस्ट अप्रिसिएशन, आप तो आप यहाँ पे गेट का यूज़ नहीं करोगे। वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लर्न कर रहे हैं, हम गेट का यूज़ किन सिचुएशंस में करते हैं, कहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं और कैसे गेट का यूज़ करते हैं। हम कहाँ करेंगे, बी की जगह हम जब गेट का यूज़ करेंगे ऐसी जगह जहाँ पे कुछ, जैसे कि ऊपर देखें ना, वहाँ पे देयर वाज अ फाइट एट द पार्टी बट नोबडी गॉट हर्ट, ठीक है? यहाँ पे एक इवेंट हुआ है, हैपनिंग है यहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे गॉट का गेट का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, ओके? लेकिन यहाँ पे क्योंकि जेसिका is liked by everybody, there is nothing happen, so that's why we are not using get. Peter was a mystery man, not gets liked, okay? There is not a happening, okay, sorry. Peter was a mystery man, very little was known about him, not got known.
Okay, we use get mainly in informal spoken English. You can use be in all situation. We also use get in the following expressions, okay, which are not passive in meaning: get married, get divorced, get lost, okay, not know where you are, get dressed, get change, etc. ये एग्जांपल्स हैं कुछ जहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लर्न किया, यूनिट नंबर 44 में हम क्या लर्न कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लर्न किया, ओके हमने पास्ट टेंस को लर्न किया और हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा हमने कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को लर्न किया, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज कैसे बना रहे हैं, ठीक है। बी का यूज़ कर रहे हैं तो अगर एक्टिव वाइज नहीं है, ठीक है, हम पैसिव वाइज बना रहे हैं और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो हम वहाँ पे बी के साथ आईएनजी का यूज़ करके हम उसको बीइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वाज बोर्न, मैंने आपको बताया ऐसा इवेंट जो पास्ट में हुआ है वहाँ पे हम, और आपसे रिलेटेड हो तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, और बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड के साथ आप वॉज को यूज़ करेंगे, आप वहाँ पे वहाँ पे इज़ेमआर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गेट है, और गेट हम वहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे कुछ हैपन, ठीक है, हैपनिंग हो, कुछ इवेंट हो वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे कि बी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम गेट का यूज़ करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 45। यूनिट नंबर 45 में क्या है, इट इज़ सैड दैट ही इज़ सैड टू, ही इज़ सपोज टू स्टडी द एग्जाम्पल सिचुएशन। जॉर्ज इज़ वेरी ओल्ड, nobody knows exactly how old he is, but it is said that he is 108 years old, or he is said to be 108 years old. These sentences means people say that he is 108 year old, okay। ये एग्जाम्पल जो हमारे पास है इसको मैंने रीड किया अभी। नेक्स्ट हमारे पास है, हम पढ़ते हैं इसको, यू कैन यूज़ द स्ट्रक्चर विद अ नंबर ऑफ अदर वर्ब स्पेशली, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, इट इज़ सैड टू, ही इज़ सैड टू, ओके, ही इज सपोज टू, हम कहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक अलाइज, बिलीव, कंसिडर्ड, एक्सपेक्टेड, नोन, रिपोर्टेड, थॉट, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं। कंपेयर टू स्ट्रक्चर्स, हम स्ट्रक्चर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कैथी लव्स रनिंग, इट इज़ सैड दैट शी इज़ रनिंग 10 miles a day, शी इज़ सैड टू रन 10 miles a day, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस जो है हमारे पास, जो स्ट्रक्चर है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, द पुलिस आर looking for a missing boy. It is believed that the boy is wearing the white sweater and blue jeans. The boy is believed to be wearing a white sweater and blue jeans. The strike started 3 weeks ago. It is expected that the strike will end soon, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्ब्स हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं, और देन हम अपने स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं जो राइटर ने इसके यूनिट के स्टार्ट पे आपको दिया। इट इज़ सैड दैट, इट इज़ ही सैड दैट, और ही सपोज दैट द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून, ओके। नेक्स्ट हम सपोज टू को पढ़ते हैं, यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। These structures are often used in news reports. For example, in a report about an accident, it is reported that 2 people were injured in the explosion. 2 people are reported to have been injured, okay। हम ये यूज़ करेंगे, 2 people are reported to have been injured। जब एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज हम बनाते हो ये एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज टू, समटाइम इट इज़ सपोज्ड टू और इट इज़ सैड टू। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी दैट फिल्म, इट इज़ सपोज्ड टू बी लाइक, it is sad to be good, okay, sorry, it is supposed to be good or it is sad to be good. Fireworks are supposed to have been intended in China. Is it true? But sometimes supposed to
has a different meaning. We use we use supposed to say what is intended, arranged, or expected. Often, often this is different from the real situation. For example, the plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. The plan is intended to be a secret. ठीक है, जैसे कि उन्होंने वहाँ ऊपर क्या बताया वो कह रहे हैं, बट समटाइम्स supposed to has a different meaning. We use supposed to say that supposed to say what is intended, arranged, or expected. Often this is different from द रियल सिचुएशन. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म है रियल सिचुएशन से. वो क्या कह रहे हैं, द प्लान इज सपोज टू बी अ सीक्रेट बट एवरीबॉडी सीम टू नो अबाउट इट. द प्लान इज इंटेंडेड टू बी अ सीक्रेट. वट आर यू डूइंग एट वर्क? यू आर सपोज टू बी ऑन हॉलीडे. यू आर अरेंज्ड टू बी ऑन हॉलीडे. लास्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लास्ट वाली एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग. It is not allowed or advisable. You are not supposed to park your car here. It's private parking only. Okay. Supposed to का यूज़ हमने यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो हमने अप्लाई करना है, और यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे कि उन्होंने स्टार्ट पे बताया. यू कैन यूज़ दी स्ट्रक्चर्स विद अ नंबर ऑफ अदर वर्ब्स. आप ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ आप किस तरह से यूज़ करते हो, हमने वो यहाँ पे आज लर्न किया. और साथ हमने सपोज टू का आप यूज़ किस तरह से करते हो, हमने ये लर्न किया. ठीक है, इनके मीनिंग किस तरह से चेंज होते हैं और किन सिचुएशंस में हम सपोज टू का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हैव समथिंग डन. हैव समथिंग डन. स्टडी द एग्जाम्पल. सबसे पहले हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे. द रूफ ऑफ लीजा's हाउस वॉज डैमेज इन अ स्टॉर्म, सो शी कॉल्ड अ बिल्डर and yesterday a man come and repaired it. Lisa had the roof repaired yesterday. बेटा हम यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारे वर्ब से किस तरह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, जब हम वर्ब्स का यूज़ करेंगे और हमने किन वेज में इनको यूज़ करना है और इसके स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से रखना है, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज. ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं या फिर कुछ वर्ड्स को, कुछ मीनिंग्स को, कुछ वर्ब्स को यूज़ करते हैं तो किस तरह से एक मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, दिस मीन्स लीजा अरेंज्ड फॉर समबडी एल्स टू रिपेयर द रूफ. शी डिडंट रिपेयर इट हरसेल्फ. वी यूज़ हैव समथिंग डन to say that we arranged for somebody else to do something for us. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, we use have something done. ठीक है, we use have something done to say that we arranged for somebody else to do something for us. Compare Lisa repaired the roof, she repaired it herself. Okay, जब हम यूज़ करेंगे Lisa repaired the roof, she repaired it herself. Lisa had the roof repaired. She arranged for somebody else to repair it. Okay, Lisa had the roof. जब had का यूज़ कर रहे हैं इट्स मीन वो अरेंज कर रही है somebody else to do it. Okay, next हमारे पास did you make those curtains yourself? Yes, I enjoy making things. Did you have those curtains made? No, I made myself. Be careful with word order. The past participle, repaired, cut, etc. is after the object. Okay. Okay. देखिए आप वो क्या कह रहे हैं, बी केयरफुल विद द वर्ड ऑर्डर. ठीक है, जो वर्ड्स है उसके ऑर्डर को देखें. ठीक है, बी केयरफुल. जब आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल का आप यूज़ कर रहे हो. रिपेयर्ड एंड कट एट्सेट्रा इज आफ्टर द ऑब्जेक्ट. Lisa had the roof
ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है लीजा हैव और हैड, लीजा हैड द रूफ repaired yesterday. Where did you have your hair cut? Your hair looks nice. Have you had it cut? Okay. नेक्स्ट हम लास्ट वाली एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. आई डोंट लाइक हैविंग माई पिक्चर टेकन. ओके, देखिए इन्होंने ऊपर स्ट्रक्चर दे दिया कि हमने किस तरह से इसको अरेंज करना है, किस ऑर्डर में हमने सेंटेंस को अरेंज करना है. नेक्स्ट है गेट समथिंग डन. यू कैन ऑल्सो से गेट समथिंग डन इंस्टेड ऑफ हैव समथिंग डन. when you are going okay when you are going to get the roof repaired, have the roof repaired. Okay, when you are going to get the roof repaired. Okay, have the, जैसे कि आप पहले have का यूज़ कर रहे थे, आप क्या करते हो समटाइम आप get का यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, वो कह रहे हैं कि you can say get something done instead of have something done. when you are going to get the roof repaired, have the roof, जैसे कि हम पहले have का यूज़ कर रहे थे, had का यूज़ कर रहे थे. okay, I think you should get your hair cut really short. sometime have something done has a different meaning. okay, sometime have something done has a different meaning. for example, Paul and Kern had their bags stolen while they were traveling. Paul and Kern had their bags stolen while they were traveling. This does not mean that they arranged for somebody to steal their bag. Okay? This doesn't mean that they arranged for somebody to steal their bags. जैसे कि आप स्टार्ट पे पढ़ रहे थे, आप लीजा रिपेयर द रूफ, इट्स मीन शी रिपेयर्ड बाय हर सेल्फ. ओके, आप इसका ये मीनिंग ले रहे थे. अगर हम वहाँ पे हैड का यूज़ कर रहे थे, मीन्स आप एक एक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे थे. लीजा हैड द रूफ रिपेयर, इट्स मीन यू अरेंज समबडी. ओके, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है. पॉल एंड करन हैड their bags stolen while they were traveling. okay, this does not mean that they arranged for somebody to steal their bags. They had their bags stolen means only their bags were stolen. okay, have का had का यूज़ कर रहे होते हो जब आप समटाइम. इसका इट डजंट मीन कि आप किसको अरेंज कर रहे हो. ठीक है, इट्स मीन कि एक सिंपल सिचुएशन है. with this meaning we use have something done to say that something happening or somebody or their belongings. okay, with this meaning, in meanings के साथ we use have something done to say that something happens or somebody or their belongings. often what happen is not nice. यहाँ पे हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. गे हैड हिज नोज ब्रोकन इन अ फाइट. हिज नोज वाज ब्रोकन. हैव यू एवर हैड योर बाइक स्टॉलन. ओके, आप जहाँ पे कोई इवेंट हो, ठीक है, वहाँ पे आप हैव का यूज़ कर रहे हो. अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, हैव का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आज हमने क्या लर्न किया. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने पैसिव थर्ड यूनिट नंबर 44 लर्न किया. ठीक है, इसको रीड किया. यहाँ पे हमने एक तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को पढ़ा. वॉज बर्न का यूज़, बॉर्न के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, वॉज का यूज़ करोगे, इन सिचुएशंस में क्या यूज़ करोगे, क्या कौन से वाला वर्ब यूज़ करोगे, ये हमने लर्न किया. और गेट और बीम का डिफरेंस क्या है, हम कहाँ पे गेट का यूज़ कर रहे हो, क्यों और किन कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, आपने ये लर्न किया. ठीक है, नेक्स्ट हमने यूनिट नंबर 45 को लर्न किया. इट इज़ सैड दैट, ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो हमने लर्न किए कि हमने किन वर्ब, हम एक बहुत ज़्यादा वर्ब्स के साथ हम इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. और सपोज टू का यूज़ हमने लर्न किया, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में. ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में.
नेक्स्ट हमारे पास है हैव समथिंग डन, ठीक है। हम इन हैव समथिंग डन को, हैव को और इन चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, गेट समथिंग डन, ओके। हैव और गेट का यूज़ किस तरह से करते हैं और उनको किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, हम कब यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। हमने ये लर्न किया। और इसके अलावा हमने क्या लर्न किया, हमने सेंटेंस के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जिस ऑर्डर में एक सेंटेंस लिखा जा रहा है हमने उसको उसी तरह से रीड करना है। और हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं और जब हम एक्सक्लूसिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो उनके मीनिंग्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस किस तरह से एक्सक्लूसिव वर्ब्स को और अदर वर्ब्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके बेटा, ये हमने लर्न किया है। इसको ध्यान से एक दफ़ा इन तीनों यूनिट्स को रीड करिएगा। उसके बाद इनके साथ जो एक्सरसाइज दी हुई हैं तीनों यूनिट्स की, आपने वो एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसकी रीडिंग के बाद आपने इन 3 यूनिट्स को रीड करना है, ठीक है। इनको रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने वो जो 3 एक्सरसाइज हैं इनके साथ, ठीक है, उनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, ठीक है, जो आप रीडिंग यहाँ पे करोगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।